जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। आनंद रूप शिवोहम शिवोहम। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। शिव भक्त पीएम मोदी आज बाबा केदारनाथ के द्वार पहुंचे। यहां पर पीएम ने भगवान केदारनाथ की पूजा अर्चना की और केदारनाथ धाम से देश को भक्ति का संदेश दिया। पीएम मोदी करीब 4 घंटे केदारनाथ धाम में रुके और यहां पर पूजा अर्चना से लेकर करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे से जुड़ी हर तस्वीर और हर अपडेट आपको दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। केदारनाथ धाम में नमो साधना। केदारनाथ में पीएम की शिव आराधना। केदारनाथ धाम में शिव भक्त मोदी। पीएम ने किया केदारनाथ का रुद्राभिषेक। गर्भगृह में बाबा केदार को किया नमन। पीएम के ललाट पर भक्ति का त्रिपुंड। पीएम के मस्तक पर शक्ति का तिलक। पीएम के कंधे पर भोले का बाघंबर। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण। आदि शंकराचार्य को पीएम का नमन। केदारनाथ को विकास की सौगात। करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। पीएम के दौरे का गवाह बना देश। शहर शहर केदार धाम से भक्ति संदेश। जय केदार, जय जय केदार। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। प्रधानमंत्री मोदी की भक्ति आराधना की 5 तस्वीरें भी अब आपको दिखाते हैं। गर्भगृह में पूजा के दौरान प्रधानमंत्री ने बाबा केदार पर जलाभिषेक किया। तो पहली जो तस्वीर है वो गर्भगृह की है। पूजा पाठ हुआ, जलाभिषेक उन्होंने किया, आरती की, नंदी की पूजा अर्चना की और पूरे मंदिर की उन्होंने परिक्रमा की। तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
तो ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। और अपनी केदारनाथ की यात्रा पर क्या महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने कही, वो सुनवाते हैं। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता, यहाँ के कण कण से जुड़ जाता। यहाँ की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। आदि शंकराचार्य जी की रचनाओं में कई जगह नेति नेति, जब भी देखो नेति नेति, एक ऐसा भाव विश्व, नेति नेति कहकर एक भाव विश्व का विस्तार दिया गया है। रामचरितमानस में कहा गया है कि अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो प्रधानमंत्री मोदी के केदार दौरे के बाद आम श्रद्धालुओं को मंदिर दर्शन की इजाजत दे दी गई। इस दौरान महाराष्ट्र के एक श्रद्धालु से बात की हमारे सहयोगी विनोद कुमार ने, जो बाबा केदार के दर्शन पर काफी उत्साहित दिखाई पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदार धाम दौरे के बाद में एक बार फिर से केदार बाबा के दर पर श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। उसके बाद जितने भी श्रद्धालु रास्ते में रुके हुए थे, उनको अब एक बार फिर से केदार के दर्शन करने के लिए अनुमति दे दी गई है। मेरे साथ में कुछ लोग हैं जो बाबा के दर्शन करने यहाँ पर पहुँचे थे। मैम, सबसे पहले आप बताइए, कहाँ से आए आप? सर, हम जी मुंबई से आए हैं। आज केदार बाबा के दर्शन कर लिए हैं आपने, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम लोग टूर वाले हैं। हर साल हम लोग यहाँ पे बहुत सारे यात्रियों को लेके आते हैं केदारनाथ बाबा जी के दर्शन करने के लिए। हम 2 साल से आने का इंतज़ार कर रहे हैं और अभी आने का योग आया और बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी बहुत है और दर्शन भी अच्छा हुआ। दर्शन कर लिए, कैसा लगा दर्शन कर? बहुत अच्छा लगा। हम लोग सुबह 3 बजे आके दर्शन लेके गए, क्योंकि मोदी सर आने वाले थे तो बाद में पॉसिबल नहीं था, तो सुबह हम लोग 3 बजे सब मिलके आए, अभिषेक करवाया, दर्शन लेके फिर अभी बहुत अच्छा लग रहा है। केदारनाथ जी के बारे में क्या जानते हैं? आज दर्शन किए। वही कि केदारनाथ शंकर भगवान का मंदिर है, बहुत सालों से है। इतना डिटेल में नहीं जानते, लेकिन एक आस्था है कि यहाँ पे आके जो भी इच्छा होती है वो पूरी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये महाराष्ट्र से एक दल पहुंचा था जिन्होंने आज बाबा केदार के दर पर आकर दर्शन किए। हालांकि कुछ दिक्कतें जरूर थी, क्योंकि 2 से 3 घंटे प्रतिबंधित जरूर था कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बाबा केदार के दर्शन से वंचित रहना पड़ा। अपने सहयोगी कैमरामैन निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, केदारनाथ। तो प्रधानमंत्री की जो केदारनाथ और शिव के प्रति भक्ति है वो सब जानते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कब कब वो भगवान केदार के दर्शन के लिए गए। पहली बार 3 मई 2017 को कपाट खुलने पर दर्शन के लिए गए वो। दूसरी बार 20 अक्टूबर को 2017 को कपाट बंद होने से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की। फिर उसके बाद दूसरी बार 20 अक्टूबर को गए थे। तीसरी बार 7 नवंबर 2018 को दीपावली के दिन उन्होंने पूजा अर्चना की थी। उसके बाद 18 मई 2019 को लोकसभा चुनाव के बाद बाबा केदार के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री गए थे। और प्रधानमंत्री के तौर पर आज 5वीं बार बाबा केदार की शरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। तो जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई। और अब प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताते हैं। 2013 की आपदा के बाद युद्ध स्तर पर काम हुए पुनर्निर्माण का पहला चरण पूरा हो चुका है और अब दूसरे चरण पर तेजी से काम चल रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य समाधि का पुनर्निर्माण हो चुका है। आदि गुरु शंकराचार्य की विशाल मूर्ति भी तैयार की गई है और
तीर्थ पुरोहित आवास और घाटों के निर्माण हुए हैं। तीर्थयात्रियों के खाने और ठहरने की व्यवस्था में सुधार किया जाना है। 2017 में पीएम के 5 प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला उन्होंने रखी थी। 2019 में शंकराचार्य की समाधि और मूर्ति पर काम शुरू हुआ। लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्माण कार्यों की समीक्षा प्रधानमंत्री ने की और करीब 400 करोड़ से ज्यादा की योजना पर काम चल रहा है। और अपने केदारनाथ दौरे के दौरान पीएम मोदी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान पीएम ने आदि शंकराचार्य को नमन किया और शंकराचार्य की प्रतिमा के सामने काफी देर तक साधना की। पीएम मोदी की आदि शंकराचार्य की भक्ति की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, पहली तस्वीर जो प्रतिमा का अनावरण है, शंकराचार्य की समाधि स्थल का अनावरण है, वो प्रधानमंत्री ने किया। उसके बाद काफी देर तक वो प्रतिमा के सामने ध्यान की मुद्रा में बैठे रहे। और आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल को लेकर उन्होंने क्या कहा, शंकराचार्य को लेकर क्या कहा, वो सुनिए। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में ये सब कैसे होगा। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं अरे यार होगा भी कि नहीं होगा। और तब मेरे भीतर से एक ही आवाज आती है, 130 करोड़ देशवासियों की आवाज भी जो सुनाई देती है और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बनकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ही काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। बनारस में सारनाथ, नजदीक में कुशीनगर, बोध गया, यहाँ सब जगह पे एक बुद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, विश्व के बुद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ जी तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यहां पास में हो पवित्र हेमकुंड साहब जी हैं। हेमकुंड साहब जी के दर्शन आसान हो इसके लिए वहां भी रोपवे बनाने की दिशा में काम तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा ऋषिकेश और
कर्णप्रयाग को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। एबीपी गंगा संवाददाता विनोद कुमार ने उस आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल का जायजा लिया जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने अनावरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आदिगुरु शंकराचार्य की इस प्रतिमा का अनावरण किया है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन निशांत चौहान से कहूंगा कि इस प्रतिमा को दिखाए कि आखिरकार आदिगुरु शंकराचार्य की इस प्रतिमा का भारत के प्रसिद्ध जो शिल्पकार है उन्होंने इस प्रतिमा को तराशा है और 2013 की आपदा के चलते यह प्रतिमा बिल्कुल तबाह हो चुकी थी और उसके बाद ठीक केदार घाटी में आदि शंकराचार्य की मूर्ति को स्थापित किया गया है। इस समाधि स्थल का आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम अन्य मंत्रीगणों के साथ साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया है और 2013 की तबाही में ये प्रतिमा बिल्कुल नष्ट हो गई थी जिसको अब दोबारा से यहाँ पर स्थापित किया गया है। लिहाजा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया है और उसके अलावा अगर बात करें तो इसके साथ साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्निर्माण के तमाम कार्यों का यहाँ पर जायजा लिया, निरीक्षण किया और स्थलीय निरीक्षण भी किया। और महत्वपूर्ण ये था कि जब आदि शंकराचार्य की इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री कर रहे थे तो उसके अलावा देश के अलग 11 ज्योतिर्लिंगों में भी इसका प्रसारण किया जा रहा था। इसके साथ साथ अपने संबोधन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी उत्तराखंड के बारे में जिक्र किया और उत्तराखंड के इस केदार धाम को भव्यता से सजाने का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। अपने सहयोगी कैमरामैन निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, केदारनाथ। आपदा के बाद से केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का काम लगातार जारी है। पीएम मोदी ने पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस पर देखिए हमारे संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केदार धाम में पहुंचकर केदार घाटी में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इसके साथ ही जितने भी कार्य यहाँ पर चल रहे हैं प्रधानमंत्री ने उनका स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो ये वही कार्य हैं जो 2013 की तबाही में पूरी तरह से तबाह हो चुके थे, चाहे आस्था पथ हो, सड़कों का निर्माण हो, पुलों का निर्माण हो या घाटों का निर्माण। तमाम केदार घाटी में पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। अगर इससे अलग अगर बात करें तो आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि भी 2013